महकमे मौसमियात की आज लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मरी समेत पंजाब, पेशावर, चित्राल, दीर और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कोयटा, चमन और ज़ियारत में भी झक्कड़ चलने और हल्की बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर कालदम BLA का हमला नाकाम बना दिया। बरवक्त जवाबी कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 35 साल सिपाही बहार खान और 28 साल सिपाही इमरान अली शहीद हो गए। PTI हुकूमत हटाने में अमरीकी साजिश का इमरान खान का इल्ज़ाम सरासर झूठ था। साइफर भेजने वाले साबिक सफ़ीर असद मजीद भी तस्दीक कर चुके हैं कि अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम झूठ था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का बयान, कहा कि इमरान खान के इल्ज़ाम के बाद पिछले 2 बरसों में उन्हें और उनके अहल खाना को कत्ल की धमकियां दी गईं। इलेक्शन में बेकायदगियों के इल्ज़ामात पर अमरीका को तशवीश है। तहकीकात इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अमरीकी हुकूमत उस पर नजर रखेगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। 2-3 साल पहले हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि तालिबान पाकिस्तान में वापस आएंगे तो नई सुख तुलू होगी, अमन और भाईचारा होगा, लेकिन ब्रीफिंग में जो दिलासे दिए गए थे वो गलत साबित हुए। इसका कोई तो जवाब दे। बानी PTI ही जवाब दे दे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि उन्होंने जवाबदेही का मुतालबा करके कोई गुस्ताखी नहीं की। अगर उनकी बात किसी की तबाह नाजुक पर गरां गुजरी है तो वो यही कहेंगे कि उसे जाने दें। जनरल बाजवा पहले भी उन्हें धमकी दे चुके हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी के जवाब में कहा कि आप कर लें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंतखाबात में धांधली का मामला सियासी मामला है, ऑडिट करना है तो 2018 का भी करें। अमेरिका में भी ट्रंप ने धांधली का शोर मचाया, वहां कैपिटल हिल पर हमला हुआ और लोगों को उसके इल्जाम में कैद की सजा हुई। डोनाल्ड लू की पेशी के मौके पर PTI के लोग कमेटी रूम में मौजूद थे, जिन्हें शोर मचाने पर बाहर निकाल दिया गया। PTI की पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी पर तनकीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामले पर बानी PTI को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ PTI के दौरे हुकूमत में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। हुकूमत की नाक़िस खारजा पॉलिसी के बायस ऐसे हालात बन रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि 17 फरवरी 2024 को हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर X आइंदा अहकामात तक बंद रखने का खत लिखा था। वज़ारत दाखिला ने तमाम काम कानून के मुताबिक किया। 3G और 4G की बंदिश मुल्की सिक्योरिटी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाती है। 3G और 4G की बंदिश सूबों की सिफारिश पर बंद की गई थी। सिंध हाई कोर्ट में X और इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक केस की आइंदा समाअत 17 अप्रैल को होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के घर पुलिस भेजने की धमकी दे दी। कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ FIR दर्ज हुई पड़ी हैं। ये हमें धमकियां ना दें, वरना ऐसा ना हो कि उनके घर पुलिस भेज दें। दोनों हुकूमतों को वार्निंग दे रहे हैं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना हम देखते हैं कि ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। उन्हें गिरफ्तार करने आ जाएं, देखते हैं कि किस में कितना जोर और दम है। अली अमीन गंडापुर ने अवाम को रिश्वत मांगने वाले का सर ईंट मारकर फाड़ने का भी मशवरा दे दिया। कहा कि अवाम रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारे और कोई पूछे तो उनका नाम ले लें।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी शख्स अली अमीन गंडापुर हमें धमकियां दे रहा है। 3 दिन कबल यही अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। वो वफाक और पंजाब को धमकियां देने के बजाय अपने सूबे की आवाम का सोचें। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर चोरीशुदा मैंडेट पर शॉर्ट टर्म वज़ीर आला हैं। जो वज़ीर आला अपने सूबे के अफसर को ईंटें मारने के मशवरे दे रहे हैं, हमें उसकी जहनी हालत पर पहले ही शक था। उनका लीडर भी धमकियां देता था, जो आज 4 मुकदमात में मुजरिम साबित हो चुका है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF इलामी के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने बिजली और गैस की कीमतें बर वक्त बढ़ाने का वादा किया है। तवानाई की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने का अज़म जाहिर किया है। स्टेट बैंक गैर मुल्की करेंसी मार्केट में शफाफियत रखेगा। इलामी के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी और माली सूरत हाल में बेहतरी आई। बेहतर पॉलिसी मैनेजमेंट के बायस मुआशी नमू और एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान से मीडियम टर्म फंड सपोर्टेड प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आने वाले महीनों में शुरू होंगे। बिजनेस कम्युनिटी ने IMF के साथ उलझे हुए मामलात को खुश असलूबी के साथ बर वक्त सुलझाने पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की खिदमात को सराहा। DHA वाले सीधा सीधा धंधा कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में ना लाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन की मुंतकली के केस में DHA के वकील ने कहा, प्लॉट शहीदों के वर्सा और जंगी जख्मियों को दिए जाते हैं। जस्टिस इरफान सादत के सवाल पर DHA के वकील बोले, मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, ये गेम बहुत बार देखा है। 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। यही है पाकिस्तान के असल मालिक। वजीर आला कौन होता है जमीन अलॉट करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वजीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुकदमा लाइव चलाने की हिदायत कर दी। सेनेट इलेक्शन के लिए PTI रहनुमा मुराद सईद, आजम सवाती और जुल्फी बुखारी की कागजात नामजदगी मुस्तरद। पंजाब से खवातीन की नशस्तों के लिए PTI की सनम जावेद, सुरैया नसीम के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। जनरल नशस्तों के लिए मियां नजीबुद्दीन, इरफान अहमद और अकलियत नशस्त के लिए तारिक जावेद के कागजात भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि PTI के सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करना अफसोसनाक है। जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, आजम सवाती को इस डर से बाहर किया जा रहा है ताकि ये सेनेट में अवाम की हकीकी अंदाज में नुमाइंदगी न कर सकें। PTI रहनुमाओं को सेनेट इलेक्शन से दूर रखना, जमहूरी निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। PTI के साथ जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला बंद किया जाए। FBR में इस्लाहात और ऑटोमेशन के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे। नोटिफिकेशन जारी। खजाना, तिजारत, सनत व पैदावार, कानून के वफाकी वज़रा स्टीयरिंग कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी FBR में इस्लाहात के मंजूर शुदा प्लान पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। FBR में जाम इस्लाहात और ऑटोमेशन के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। अमेरिका के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। डोनाल्ड लू ने अमेरिकी कांग्रेस कमेटी को साफ बता दिया कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी शहरी गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत के एहलकार मुलव्विस थे। यह अमेरिका के लिए इंतहाई संगीन मामला है, जिसे अमेरिका ने मोदी हुकूमत के साथ भी उठाया है। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर मलिहा लोधी ने डोनाल्ड लू के बयान को भारत की बड़ी नाकामी करार दे दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि किसी आला सतह के अमेरिकी एहलकार ने पहली मरतबा अवामी समात में यह एतराफ़ किया है कि भारत इस पर रद्द-ए-अमल जरूर देगा, मगर इस बयान के बाद भारत बैकफुट पर गया है। इसराइली बमबारी से गजा में एक दिन में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफ़ा अस्पताल का घेराव चौथे रोज में दाखिल। इसराइली फौज का हेल्थ वर्कर्स और सहाफ़ियों से तौहीन आमेज सलूक। अमरीकी TV CNN के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद को बरहना करके आंखों पर पट्टियां बांधी गईं। इसराइली हुकूमत का मशरक़ी बैतुल मक़दस के अस्पतालों से 25 फ़लस्तीनी मरीजों को गजा मुंतकिल का हुक्म। डॉक्टरों की अपील पर इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों को अस्पतालों से निकालने से रोक दिया।
व्हाइट हाउस में बाइडन के सामने गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करने वाले आयरलैंड के वजीर आजम मुस्ताफी लियो वरादकर ने पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। कहा कि उनका फैसला बहुत सौ के लिए हैरानी और कुछ के लिए मायूसी का बायस होगा। उन्होंने ये फैसला सिर्फ मुल्की मफाद को जहन में रखकर किया है। व्हाइट हाउस में सेंट पैट्रिक्स डे की तकरीब से खिताब में आयरिश वजीर आजम ने कहा था कि गजा में लोगों को खुराक और दवाओं और पनाह की ज़रूरत है। गजा में जंगबंदी की बातचीत के लिए अमरीकी वजीर खारजा सऊदी अरब पहुंच गए। अमरीकी वजीर खारजा की मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत। गजा जंगबंदी पर भी तबादला ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा सऊदी अरब के बाद मिस्र और इसराइल भी जाएंगे। 7 अक्टूबर के बाद से एंटनी ब्लिंकन का मशरक़ वस्ता का ये छठा दौरा है। पंजाब असेंबली का बजट इजलास सुबह 10 बजे दोबारा होगा। अपोजिशन रहनुमा बजट पर बहस का आगाज करेंगे। रवां इजलास में पंजाब का 1 साला बजट ऐवान से पास करवाया जाएगा। कराची में रमजान के दौरान लूटमार की वारदातें बढ़ गईं। नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, कोरंगी, डिफेंस, जमाली पुल और दीगर इलाकों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और पुलिस में मुकाबले। 21 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। नॉर्थ नाजिमाबाद में कलंदरिया चौक के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी हो गए। और पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों के लिए ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। CEO रेलवेज का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो हम भी